हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन ह्यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 1 अध्याय 17 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 45 श्लोक हैं। और जैसा कि मैंने कल के सत्र में भी बताया था कि अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। और इसकी एक बहुत ही संक्षिप्त, यदि हमें विषय सूची देखनी हो कि इस अध्याय में क्या क्या विषय प्रस्तुत किया गया है, तो महाराज परीक्षित आदर्श राजा हैं। महाराज परीक्षित कली को दंड देने के कारण उनके उस पर चर्चा होगी। गाय और बैल की पीड़ा के कारणों पर चर्चा होगी और विडंबनापूर्ण आत्मसमर्पण करने वाले कली को दक्षता पूर्वक आश्रय देंगे महाराज परीक्षित। और तत्पश्चात परीक्षित महाराज का गौरवशाली शासन। तो हमने जो कल के अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर, कल इस अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर इस सत्र में हमने जो चर्चा की थी, उसमें हमने प्रथम 2 बिंदुओं को देखा था। हमने देखा था कि किस प्रकार, मैं आप लोगों के सामने एक सार बिंदु प्रस्तुत करती हूँ जी। किस प्रकार शूद्र गाय और बैल को लट से पीट रहा था और महाराज परीक्षित ने गंभीर वाणी में शूद्र से कहा था। तो प्रशासक की सशक्तता को वहां पर प्रस्तुत किया गया था कि यदि प्रशासक सतर्क है, सशक्त है और धर्म और नीति का ज्ञान रखने वाला है, तो वो निश्चित रूप से एक कुशल मार्गदर्शक बनता है। समाज के पीड़ितों को और अनाचार करने वालों को उचित प्रकार से वो दंड और रक्षण करता है, जैसी जिस परिस्थिति में आवश्यकता होती है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक हमने ये सुना और समझा था। श्लोक संख्या 5 और 6 में भगवान कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में, तो यहाँ पर महाराज परीक्षित संबोधित करते हैं राजा के वेश में उपस्थित कली को और कहते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि भगवान कृष्ण अर्थात जो धर्म नियंता है वो और जो प्रजापालक अर्जुन, इनकी अनुपस्थिति में आपको लगता है कि आप ये कार्य कर रहे हैं और आप सुरक्षित हैं, आप वध किए जाने योग्य हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 से 16 तक महाराज परीक्षित ने गाय और बैल से पूछा है। तो हमने जहां पर सत्र को
कल समाप्त किया था वो विषय था कि गौ माता को कहते हैं महाराज परीक्षित कि आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, आप सुरक्षित हैं। और मैं आप लोगों के सामने वो श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की क्योंकि वहां पर माँ उन्होंने गौ माता कहा है, सुरभि कहा है, और सुरभि जो वैकुंठ में पाई जाने वाली गाय है उनके लिए कहा है। तो उनका ये कहना है कि आप ये ना समझें कि भूमंडल से भगवान चले गए हैं तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो शासक है वो आपकी देखभाल नहीं कर सकते, आप भली भांति सुरक्षित हैं। तो मेरा एक अनुरोध रहेगा, मैंने कल भी ये निवेदन किया था, ये अनुरोध करूंगी आप सभी से कि ये इस अध्याय में जो विषय बताए जा रहे हैं वो बहुत ही व्यवहारिक हैं। इसमें किसी नीति धर्म की चर्चा से ज्यादा हमारा अनुभव जन्य ज्ञान, जो अनुभव है हमारा आसपास का परिस्थितियों को देखते हुए, उसको हमारे जो त्रिकालदर्शी आचार्य रहे हैं, मुनिवर रहे हैं, व्यासदेव जैसे जो भगवान के अवतार रूप में शास्त्रों की रचना करने वाले मनीषी रहे हैं, उन्होंने कितने हजार वर्ष पहले देख लिया था। तो अगर हम इस स्थिति और परिस्थिति से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं तो हमें जो जो यहाँ कली के लक्षण के रूप में बताया जा रहा है वो नहीं करना है। तो मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि हम उन लक्षणों को इसलिए ना अध्ययन करें कि हम निंदा रस लेने लग जाएं कि हाँ हाँ सही बात है, जो हो रहा है यही सब कुछ हो रहा है। ये हमारा औचित्य नहीं है। ये इसलिए मनीषियों ने इसे नहीं लिखा है। मनीषियों ने अगर कोई रोग है, उसके लक्षण पता है, तो उसको उपचार की स्थिति में ना जाते हुए उससे पहले ही आप बचाव करें। तो यहाँ कलयुग के लक्षण प्रकट करने का उद्देश्य ये है कि यदि हमें वो लक्षण स्वयं में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में आसपास दिख रहे हैं तो यथासंभव उन लक्षणों से स्वयं का हमें बचाव करना है। तो इस विषय को पढ़ने, सुनने और समझने की असली सार्थकता है। तो जैसा मैंने कहा, मेरा अनुरोध ये है कि कली का पहला लक्षण, दूसरा लक्षण, अन्य लक्षण ये कल बताए गए थे। पहला लक्षण था कि प्रशासक वर्ग कौन हो जाएगा? जो धर्म विहीन है, जिसके जीवन में गुरुओं का, ऋषियों का मार्गदर्शन नहीं है, वो हो जाते हैं। दूसरा लक्षण ये हो जाता है कि जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो भयभीत हो जाते हैं। तीसरा लक्षण ये हो जाता है कि दोनों की इस प्रकार की स्थिति में समाज में अनाचार, पापाचार फैल जाता है। तो ये सब विषय कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस विषय की सार्थकता, इसमें जो जहाँ पे ज्ञान तत्व बिंदु आवश्यक रहेगा वो प्रस्तुत किए जाएंगे, पर इस विषय की असली सार्थकता इसमें है कि यदि इस प्रकार के लक्षण हमें आसपास दिख रहे हैं तो हम उनसे बचाव किस प्रकार करें। निंदा रस, हाँ हाँ ये हो रहा है, राजनीति ऐसी हो गई है, समाज ऐसा हो गया, परिवार ऐसा हो गया, बच्चे ऐसे हो गए हैं, ये नई पीढ़ी ऐसी हो गई है, ये आगे आने वाले लोग ऐसे हो गए हैं, समाज में अब कोई अच्छा ही नहीं बचा। इस तरह की बातें करने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी विषय आप यदि स्मरण करें तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से ये कहा था कि यदि कली ने के साथ महाराज परीक्षित ने जो व्यवहार किया उसमें कृष्ण कथा है तो आप हमें ये सुनाने की कृपा करें। तो हम भागवतम सुन रहे हैं और भागवतम सुनने वाले को कैसे रहना चाहिए? पिबत भागवतम। जैसे जैसे भौरा किस प्रकार से पुष्प से जो स्वीकृत मात्रा में, अनुपात में, स्वाद युक्त सार ग्रहण करना है, सिर्फ उतना ही ग्रहण करता है, वही हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए। तो हम ये कथा, ये श्लोक, ये चर्चा इस प्रकार से करेंगे तो इसकी सार्थकता है। तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमेशा हम करते आए हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे। श्लोकों का वाचन आप सभी के लिए है, और यदि आपके पास पुस्तक है तो आप निश्चित रूप से पुस्तक का आश्रय लें। यदि पुस्तक नहीं है तो यहाँ पर श्लोकों को दिखाया जाएगा और आप तत्पश्चात अपने अपने स्थान से, जहाँ से आप सुन रहे हैं, यहाँ वहां से निश्चित रूप से इन दिव्य श्लोकों का वाचन करने का प्रयास करें। बहुत सरल श्लोक है और इससे आपको भगवान के इन दिव्य वचनों पर, और हमारे जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उनके प्रयास की सार्थकता है कि हमारे अंदर भगवत चरणारविंद के प्रति इस प्रकार अनुराग विकसित हो। तो श्लोक संख्या 12 है आज के लिए। स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 12 से हम लोग आज का सत्र आरंभ करते हैं। क अवृश्च तव पादान स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं व साधूनां कृतागसाम्
आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम्। जने अनागसी अघम, तो ये तीन शब्द है यहाँ पर, जने अनागसी अघम। जने अनागस्य घम युञ्जन् सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्याद् साधु दमने कृते। अनागस्विः भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम्। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम् शाश्वतो अन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्तपथानिह। धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेनानां युक्तमार्ताभयं वच येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृत। न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिता। केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः दैवम् अन्ये अपरे कर्म स्वभावम् अपरे प्रभुम्। अप्रत्कर्यादनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चय अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राड् द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद् धर्मकृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसा हमने कहा, एक कुशल प्रशासक के रूप में महाराज परीक्षित पहले कली को उसकी धृष्टता के लिए रोकते हैं, तत्पश्चात वो गोमाता को संबोधित करते हैं, बीच में वो बैल को संबोधित करते हैं और पुनः उस श्लोक संख्या 12 से वो बैल को संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? को अवृश्चत उपादान स्त्रीन् सौरभेय चतुष्पद मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। उन्होंने, महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस तरह पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे 3 पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। तो महाराज परीक्षित के चरित्र का यहाँ पर वर्णन मिलता है। किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए वो सबसे पहले किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? स्वयं को जिम्मेदार मान रहे हैं। और वो परंपरा का उदाहरण देते हैं कि उन राजाओं के राज्य में जो भगवान के नियमों के आज्ञाकारी हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुमसे अधिक दुखी और कोई नहीं है। तो महाराज परीक्षित यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को संबोधित करते हैं कि राजा का जो व्यवहार है, प्रशासक का जो आचरण है, वो धर्म के अनुरूप होना चाहिए। और धर्म क्या है? जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने करके दिखाया है, जिसकी भगवान ने सहमति और सम्मति दी है, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा भक्तों के जीवन में उसका अनुसरण करके और करवा के, वही धर्म है। तो वो कहते हैं कि हम सब सदैव
उन राजाओं की परंपरा में आने वाले लोग हैं, अपने बारे में कहते हैं, महाराज परीक्षित के बारे में, अब स्वयं के बारे में, और महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के बारे में, जिनके जीवन में भगवान की इच्छा की अवहेलना की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमसे ज्यादा आपकी आपके साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और जो ये आपकी अवस्था है, हमसे ज्यादा इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस राज्य में कृष्ण के आदेशों का, भगवान के आदेशों का पालन होता है, उस राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। ये सबसे पहले धर्म का सबसे पहला लक्षण हुआ। पर यदि ऐसा नहीं होता है तो धर्म के प्रतिनिधि के 3 पांव कट जाते हैं, फिर कष्टों की झड़ी लग जाती है। तो जीवन के जितने भी प्रकार के, भौतिक जीवन के जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जीवन में अनुपस्थित दिखेंगे जहां भगवान कृष्ण की संहिताएं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका वाचन होता है, अनुसरण होता है, व्यवहार रूप में परिणति होती है। पर यदि ऐसा नहीं है तो क्या होता है? परिणाम ये होता है कि निश्चित रूप से वहां पर धर्म को त्राही त्राही लग जाती है। और फिर भगवान इस प्रकार अपने पार्षदों को नियुक्त करते हैं उनकी संरक्षण करने के लिए। तो श्लोक संख्या 13 में राजा स्वयं कहते हैं, आख्या ही वृषम भद्रम व साधुनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो पहले उन्होंने जिम्मेदारी ली, ओनरशिप लिया, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूं, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ अंग भंग किया मुझे उसके बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो उस परंपरा की बात करें, सदैव परंपरा की बात होती है, जहां पर भी आपको दृढ़ता दिखेगी व्यवहार में, आचरण में, वहां परंपरा की बात होती है। तो जैसा मैंने कहा कि इसमें सब कुछ है, जो इस इन श्लोकों की श्रृंखला में जो भी है वो अनुभवजन्य है। हम अपने आसपास भी इस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हैं, तो जहां भी तत्व की विशेष रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता होगी वहां की जाएगी, अन्यथा कथा को इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के शब्द, उनके कथ्य जो यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किए, वो अपने आप में पर्याप्त हैं इस विषय को समझने के लिए। तो हम केवल उनको पढ़ते, सुनते और उच्चारण करते हुए बढ़ते जाएंगे और हमें विषय अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो पृथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि बैल तथा गाय ये अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो मल और मूत्र भी समाज के उपयोग में आता है, मानव समाज के। तो पहले जो राजा थे, पहले जो शासन करने वाले थे, वो कोई अपने आप को निरंकुश नहीं समझते थे। वो ये यहाँ तक अपने आचरण में कुलीनता रखते थे कि ऐसे निरपराध पशुओं का वध ना हो जाए, जिससे कि उनके परंपरा की ख्याति में किसी भी प्रकार की आ, कलंक की, किसी भी प्रकार के कलंक की एक बिंदु मात्र भी उसको स्पर्श ना करे। क्यों? क्योंकि धर्म क्या कहता है, जो धर्मात्मा राजा हैं वो धर्म का पालन करते हैं। और धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि ईश्वर के आदेश का अनुपालन होना चाहिए। गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्य में धर्म की कोई महत्ता नहीं हो सकती। पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वहां धर्म अपने पूर्ण विकसित अवस्था में था, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रथा के पुत्रों के जीवन में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगना चाहिए। निरपराध पशु को इस प्रकार से प्रताड़ित होते हुए देखना मेरे लिए अक्षम्य है। तो वो आगे क्या कहते हैं? जने अनागस्य घम युञ्जन् सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति को एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पर 2 शब्द का विच्छेद था। साधूनां भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। तो पहली बार साधु नाम है और दूसरी बार स्यात असाधु दमने है। स्यात असाधु दमने कृते।
निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। तो स्थापित कर रहे हैं सूत्र को महाराज परीक्षित कि राजा के रूप में मेरा जो कार्य है वो क्या है। जिस राज्य का प्रशासक कायर होगा, जिस राज्य में शासन करने वाले व्यक्ति जो व्यवहार रूप में नपुंसक शासनाध्यक्ष होंगे, श्रील प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया नपुंसक शासनाध्यक्ष हैं, ऐसे लोगों के राज्य में बेईमान दुष्ट लोग फलते फूलते हैं। पर जब जो शासनाध्यक्ष है वो राज्य के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होता है तो वो पनप नहीं पाते हैं। और ऐसे दुष्टों को जब दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वयं उसके पीछे आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये शासन सशक्त है, हम सब ने ये अनुभव किया, इसीलिए इसीलिए किसी भी बिजनेस मॉडल में ग्रोथ कही जाती है कि वो नीचे से ऊपर जाती है, पिरामिड का फॉर्म जो। लेकिन राजनीति प्रशासन कहता है कि पिरामिड हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। जैसा ऊपर के लोगों में, अगर ऊपर के लोगों में लालचखोर की, रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति होगी तो वो निश्चित रूप से शासन के नीचे के भागों को भी प्रभावित करेगी। पर यदि ऊपर सशक्त शासन है तो नीचे निश्चित रूप से वो भय, वो अनुशासन बना रहता है, जिससे कि ऐसे दुष्ट लोगों की जो दुष्ट प्रवृत्ति है ऐसे लोगों में नहीं पनपती है। तो महाराज परीक्षित यहाँ स्वयं को जिम्मेदार कहते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में जो निरपराध जीव को कष्ट पहुंचा रहा है वो मुझसे डरे। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं उनका दमन करने में सक्षम हूं। और जब मैं उनका दमन करूंगा तो निरपराध लोगों में स्वतः शांति आएगी, उनको संतुष्टि होगी, उनका रक्षण होगा। तो ये एक सरल सा सूत्र है कि प्रत्येक राज्य का मूल कर्तव्य है कि वह हर एक को इस प्रकार धार्मिक भगवत भक्त बनाने में सहयोग करे। क्यों? क्योंकि इससे स्वतः ही सारे नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे। और तब राजा का एकमात्र कर्तव्य क्या रहेगा? राजा का एकमात्र कर्तव्य रहेगा केवल दुष्टों का दमन करना, बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा ये दो सूत्रीय बात कहते थे कि पहले जो राजा है वो स्वयं धर्म का आचरण करे और समाज में धार्मिक ये जिस प्रकार के शास्त्र हैं इनके पठन पाठन आचरण व्यवहार पे प्रयास करे तो स्वतः नागरिकों में शांति और सुव्यवस्था आएगी। पर फिर भी जो कतिपय बेईमान दुष्ट लोग बच जाएंगे, राजा का दूसरा कार्य क्या रहेगा? उनको दंडित करना। नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे पत्ते पत्ते को पानी देंगे, जब जहां जो मिला उसको सजा दी और फिर हर दिन नए नित्य अपराध होते रहेंगे, नए नित्य अपराधी होते रहेंगे। तो इसलिए मानव समाज में शांति तथा एकता लाने के लिए ये दो सूत्रीय कार्यक्रम है। क्या है ये? पहला पहला तो शासक स्वयं धर्म का अनुसरण करने वाला हो और समाज में लोग इसको बढ़ावा दे। तो इससे जो 80, 85, 90, 95% तक की जनता होती है वो स्वतः शांत तथा निरपराधी होंगे, क्योंकि वो जीवन के मूल्यों को समझ पाएंगे। और तत्पश्चात जो 5, 10, 15% बच जाते हैं वो राजा का दूसरा कर्तव्य होता है उनको दंडित करना। तो पूरा समाज इस प्रकार से सुव्यवस्थित होगा। इसीलिए आचार्य गलत नहीं कहते, आचार्य कहते हैं कि भगवत गीता भागवतम में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। कहाँ फेल हो जाते हैं, कहाँ हम लोग असफल हो जाते हैं, उसको सही स्रोत से पढ़ने में और सही प्रकार से अनुपालन करने में। तो ये शासन के स्तर की बात है। और हम सब अगर समाज और राष्ट्र के स्तर के शासन की ना भी बात करें तो अपने परिवार और स्वयं के शरीर के शासक हम स्वयं हैं। तो हमारे जीवन में शास्त्र होने चाहिए, हमारे जीवन में अध्ययन होना चाहिए, हमारे जीवन में उस ज्ञान का विज्ञान अर्थात व्यवहार पूर्वक पालन होना चाहिए। तो स्वतः शांति और समरसता आ जाती है। तो हम हमेशा स्वयं एक इकाई के रूप में अगर कार्य करेंगे तभी हम इस विषय को आगे और सक्षम तरीके से समझ पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। तो श्लोक संख्या 15 को देखते हैं। अनागस्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुश आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सांगदम। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सत्ता क्षमा कीजिए, जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। तो ये प्रशासन की सक्षमता है और ये प्रजा की फिर प्रशासक पर
विश्वसनीयता होती है। महाराज परीक्षित स्वयं को कह रहे हैं कि स्वर्ग के निवासी जो अमर कहलाते हैं और जिनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा काफी लंबी होती है। वास्तव में देखा जाए तो अ, मनुष्य की आयु कुछ 100 में हो गई और देवताओं की आयु कुछ लाखों वर्षों में हो गई, तो वो उनको निश्चित रूप से अमर ही लगेंगे। जैसे हम भगवत गीता में भी पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मलोक का एक दिन, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक में रहने वाले लोगों का एक दिन क्या होता है, करीब करीब 1000 सौर वर्ष को आप 43 लाख 43 लाख गुणे 1000 सौर वर्ष, तो वो कुछ खरब वर्ष में जाता था। और इस प्रकार से अगर हम तुलना करेंगे तो स्वर्ग लोक की साधारणतः हम कह सकते हैं कि मनुष्यों की अपेक्षा उनकी आयु इतनी लंबी होती है कि हमें वो अमर लगते हैं, जबकि भौतिक ब्रह्मांड में कोई भी अमर नहीं है। तो ये हमने भगवत गीता में ये पूरी गणना की थी। तो महाराज परीक्षित वास्तव में ऐसे लोगों को भी ललकारते हैं कि जो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों को धारण करके स्वर्गलोक में भी निवास कर रहे हैं, यदि वे भी निरपराधों को कष्ट पहुंचाएंगे तो मैं यहाँ यहाँ खड़ा होकर प्रजा जो प्रथा के पुत्रों का वंशज हूँ, वो मैं खड़ा होके ये कहता हूं कि ये ईश्वर की आदेश की अवमानना करने जैसा अपराध होगा और उसे निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा। तो वास्तव में राज्य के शासनाध्यक्ष को इतना सशक्त होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करें। इसलिए महाराज परीक्षित को वास्तव में अगर आप देखें तो कलयुग में शासन कैसा होना चाहिए इसके वो प्रतिमान है, उन्होंने इसको करके दिखाया है। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार वो कलयुग से वार्तालाप करते हैं। तो श्लोक संख्या 16 में है, राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्म स्थानुपालनम शाश्वतोन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथान इह। यहाँ 3 शब्द है, यथा शास्त्रम अनापदि। राज्ञो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुपालनम स्वधर्मस्थ अनुपालनम शाश्वत अन्यान यथा शास्त्रम अनापदि उत्पथान इह। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दें। तो किन की बात हो रही है? पहला तो जो पालन कर रहे हैं उन सभी को संरक्षण मिलना चाहिए, जो धर्म का पालन कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। तो सामान्य परिस्थितियों की बात की जा रही है, असामान्य परिस्थितियों की नहीं। असामान्य परिस्थितियों में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देश में भुखमरी हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखाग्रस्त हो जाए, कोई महामारी फैल जाए, तो उस समय शासनादेश भिन्न हो सकता है, क्योंकि वो कोई दिन प्रतिदिन की अभिव्यक्ति नहीं है कार्यों की, विचारों की या परिस्थितियों की। लेकिन यदि सामान्य दिन चल रहे हैं तो हमें जो धर्म जिस प्रकार से बताया गया है जीवन जीने के लिए, उस प्रकार से पालन करना चाहिए। पर जो ऐसा नहीं कर सकता है, अध्याय 18 भगवत गीता के 48वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता में लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों को ना छोड़े, भले ही उनमें त्रुटि युक्तता हो भी, तो अर्थात उसमें यदि परिपक्वता नहीं है तो भी, पर यदि आपातकालीन समय हो तो उसमें आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे कि कहीं पर मनुष्य बहुत फंस गया है, जहां पर दूर दूर तक उसे खाने के लिए कुछ भी पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो वैसे मांस निश्चित रूप से अभक्ष्य है। किसी भी परिस्थितियों में आप उसको जब आप सामान्यतः रह रहे हैं तो आप उसको नहीं नहीं खा सकते हैं। लेकिन यदि असामान्य निश्चित रूप से आपातकाल की परिस्थिति है, जहां कुछ भी और नहीं है और जीवन जीने के लिए आपके लिए आवश्यक रूप से अपरिहार्य रूप से आवश्यक हो चुका है, तो वहां आपको उच्चतम मानक की बात करनी होगी। यदि जीवन है तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं, उस प्रकार की अवस्था में फिर आपको उस प्रकार का अनुपालन करना होगा। तो वो देश काल परिस्थिति की असामान्य स्थितियों की बात हो रही है, पर सामान्य परिस्थितियों में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि हमारी दिनचर्या रोजमर्रा का जीवन ये 24 घंटे और हमें पता है कि 8 से 10 घंटे इस प्रकार लगेंगे, 6 से 8 घंटे इस प्रकार लगेंगे, बाकी के 4 से 6 घंटे इस प्रकार लगेंगे, तो उनमें जो धर्म के अनुरूप बताई गई बातें हैं उनका पालन करना चाहिए। और यहाँ पर जो शासक है, जो राजा है, उसके लिए संबोधन किया गया है कि राजा का धर्म है कि वो
प्रत्येक व्यक्ति में, शास्त्रों में नियत तरीके से स्वधर्म का कड़ाई पूर्वक पालन कर रहा है कि नहीं, इसको सुनिश्चित करे। तो ये राजा के ऊपर डाला गया है। तो जब ये संबोधन कर रहे हैं महाराज परीक्षित, जो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के माध्यम से समस्त ऋषियों को बता रहे हैं, तब धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म उवाच एतद्व पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वच येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यादो भगवान कृत। वो कहते हैं, धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। तो दूत की जो सेवा है वो वास्तव में बहुत ही उच्च श्रेणी की सेवा नहीं कही जाती है, पर वैसे शास्त्रों ने दूत को संरक्षित कर रखा है। शास्त्रों ने कहा दूत अवध्य है। यदि हमें रामायण की, रामचरितमानस की, वाल्मीकि और तुलसीदास जी द्वारा रचित कथाओं का स्मरण हो, तो हनुमान जी जब सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं, और सुंदरकांड की घटना है, जब माता सीता का दर्शन कर लेते हैं और रावण को थोड़ा तेज शौर्य बल का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, और फिर रावण के राज कैसे कैसे आप नोटिस में आएंगे राजा के, जब आप कुछ ऐसा अचंभित करने वाला कार्य करेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो पूरी सुंदर वाटिका जो है उसको लगा दे। तो जो अक्षय अपने पुत्र को भेजते हैं, तो अक्षय का क्षय हो जाता है, अक्षय मर जाते हैं, शरीर उनका हनुमान जी के प्रहार से वो शरीर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जब हनुमान जी को बंदी बनाकर क्या, हनुमान जी की इच्छा ही थी कि वो रावण के महल को, राजमहल को देखें दिन के उजाले में, क्योंकि रात में तो वो घूम चुके थे। तो ये रामायण की कथा आती है कि जब हनुमान जी रावण के सामने आते हैं, और इतना ऊंचा आसन रावण का, और हनुमान जी को किसी ने भी पूछा ही नहीं, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ की ही इतनी ऊंची पदवी बना ली, स्वयं आसन बना लिया, जिस पर वो स्वयं अपने आप को धारण कर लिए। और रावण इतना क्रोधित होता है हनुमान जी को देखकर, तो वो एक बार को वो हनुमान जी को मारने का आदेश देता है। और विभीषण क्या कहते हैं, दूत अवध्य है, दूत को आप नहीं मार सकते, क्योंकि दूत अपना कार्य नहीं कर रहा है, दूत अपने राजा के, अपने शासक का अनुपालन कर रहा है, तो आप उसे नहीं मार सकते। पर महाभारत में जब ये प्रसंग आता है, तो दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बना लेता है, बंदी बनाने का प्रयास करता है। वास्तव में बड़ी बड़ी जंजीरें लेकर आते हैं और चारों तरफ से लोग, तो भगवान कहते हैं बांधोगे मुझे, बांध कर दिखाओ। और भगवान ने वहां पर भी अपना विराट रूप का दर्शन कराया, इतने बड़े बन गए भगवान की, जो जंजीरों से बांधने का, वो जंजीरें उनके सामने बिल्कुल किंचित मात्र दिखने लगी, इतनी सूक्ष्म दिखने लगी। तो अंतर मैंने यहाँ पर रामायण और महाभारत का इसलिए बनाया कि त्रेता से द्वापर आते आते वहां राक्षस भी, राक्षस योनि में जन्मे विभीषण और राक्षस राज रावण भी विभीषण की इस बात को मान लेते हैं कि दूत अवध्य है, आप उसे बंदी नहीं बना सकते। और द्वापर में राजा के घर में जन्म लिया बेटा दुर्योधन, वो भगवान जो दूत कर्म करने के लिए आए हैं, पांडवों के दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं, ताकि दो परिवार, एक ही परिवार के दो अलग अलग चचेरे भाइयों में युद्ध ना हो। और दुर्योधन वहां भगवान को बंदी बनाने के लिए तत्पर उद्यत हो जाते हैं। तो ये अंतर आ गया है कि किस प्रकार से धर्म धीरे धीरे हास होता है युग पर्यंत, एक युग के बाद से दूसरे युग में। तो धर्म यहाँ पर कह रहे हैं, धर्म वो स्मरण करा रहे हैं, धर्म कह रहे हैं कि दूत का कर्तव्य निभाना कोई बहुत श्रेष्ठ सेवा नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं। और कुछ भी इसलिए क्योंकि भगवान ने कहा कि अब मैं प्रयास करके दिखाता हूं, अगर मेरे प्रयास से संभव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से किसी और के प्रयास से भी संभव नहीं होगा। और फिर इतिहास और शास्त्र इस बात को स्मरण रखें कि भगवान ने भी दूत दूत का कर्म किया, अर्थात भगवान ने भी अपनी तरफ से पहले, लेकिन ये स्मरण रहना चाहिए हमें कि आप जब सशक्त हैं तभी आपके अंदर विनम्रता शोभित है। यदि आपके अंदर, यदि आपकी क्षमता ही नहीं है अरबों खरबों का धन व्यवसाय से, रोजगार से, अपनी कुशलता से, कार्यकुशलता से बनाने की, उतना धन बनाने की आपकी क्षमता ही नहीं, और उसके पश्चात आप कहें कि हमें चाहिए ही नहीं, ये दो अलग अलग विषय हो जाते हैं। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव
युधिष्ठिर और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनेकों प्रकार के वरदानों से युक्त थे, और तब भी वो दुर्योधन के पास जाते हैं शांति प्रस्ताव लेकर। तो इससे सक्षम व्यक्ति की विनम्रता का परिचय मिलता है। और धर्म कहते हैं कि ये निश्चित रूप से आपको शोभित देता है, क्योंकि आप उस वंश में हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार की संभव सेवाएं की हैं। किसी प्रकार के कह सकते हैं कि किसी प्रकार के बंधन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो प्रेम और भक्तिमय भाव विनिमय है उसके द्वारा ऐसा किया है। आगे क्या कहते हैं धर्म? धर्म कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, धर्म यहाँ पर कौन है? यहाँ पर धर्म बैल है, स्वयं धर्मराज बैल के रूप में है। वो कहते हैं, न वयम क्लेश बीजानी यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। बहुत ही गूढ़ श्लोक है ये यहाँ पर। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तो धर्म ने यहाँ पर बड़ी ही श्रेष्ठ बात कही है, बड़ी ही गूढ़ बात कही है। जब हम बड़े बड़े शास्त्रार्थों में जब हम बड़े बड़े शास्त्रार्थों में उलझ जाते हैं, तो हमें यही नहीं तो मति इतनी भ्रमित दिखती है कि हम यही नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो धर्म उसी बात को उद्धृत करते हुए बताते हैं यहाँ पे कि एपरेंटली प्रतीकात्मक तरीके से तो ऐसा लगता है कि जो मूर्तिमंत कली खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने ही हमें इस प्रकार का क्लेश दिया है, वही हमारे कष्टों के कारण है। लेकिन हम ये भी जानते हैं भगवत भक्त के रूप में कि भगवान की अनुमति के बिना हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर, क्योंकि सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हुए हैं और उन्हीं के जो 6 अलग अलग शाखाएं, चाहे वो हम वैश्लेषिक दर्शन कह दें, चाहे तर्कशास्त्र कह दें, चाहे योग कह दें, चाहे सांख्य दर्शन कह दें, चाहे कर्म मीमांसा कह दें या वेदांत दर्शन कह दें। तो श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में उद्धृत करते हैं कि इन 6 दार्शनिक शाखाओं के अलग अलग अपने प्रतिनिधि हुए हैं। जैसे सांख्य दर्शन के लेखक कपिल हुए हैं, कर्म मीमांसा के जैमिनी हुए हैं, वेदांत दर्शन के लेखक स्वयं हमारे व्यासदेव हुए हैं, और ये जितने भी यहाँ पर नाम बताए जा रहे हैं ये उनके शिष्य हैं। वैश्लेषिक दर्शन के लेखक कणाद हुए हैं, तर्क शास्त्र के लेखक गौतम हुए हैं, और योग सूत्र के लेखक हमारे पतंजलि हुए हैं। तो यहाँ पर इन 6 प्रकार के दार्शनिक शाखाओं का वर्णन करते हुए धर्मराज के रूप में जो बैल है वो कहते हैं कि प्रतीकात्मक तरीके से तो कली नहीं किया है, कली ही हमारे क्लेश का कारण है, पर शास्त्र तो ये भी कहता है कि यदि भगवान की इच्छा ना हो तो हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। जैसे पद्म पुराण कहता है कि हमारा वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, जो हमने पिछले जन्मों में पाप किए हुए हैं उसके कारण है। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति का आचरण करता है तो ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं, अर्थात यदि उनका प्रभाव बहुत दीर्घ सूत्री और बहुत विशाल रूप में हो रहा हो तो वो बहुत सिकुड़ के बहुत छोटा सा, बहुत कम रह जाता है। तो ये इस प्रकार से कहा जाता है। तो उत्पात हमें पीड़ित करने वाला, हम किसी व्यक्ति का क्या नाम ले, हमें ये अप्रत्यक्ष कारण लग रहा है, अर्थात हम भगवान के ऊपर किसी को भी श्रेष्ठतम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कली यदि ऐसा कर रहा है तो हम इसे प्रत्यक्ष समझें या अप्रत्यक्ष, हम इसके लिए भ्रमित हैं। तो इसीलिए कहा गया है सिद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। अगर आप इस श्लोक को देखें, इसलिए मैंने कहा कि ये श्लोक हमें ऐसे पढ़ेंगे तो हमें लगेगा क्या है इस श्लोक में, पर जब हम इसे तात्पर्य के साथ समझेंगे तब हमें समझ में आता है। तो क्या कहा गया? यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तात्पर्य हमें वो दृष्टि देते हैं जिससे हम इन श्लोकों में छिपे गूढ़ अर्थों को, कई बार हमें सरल तरीके से भी समझ में आ सकता है ऐसी भगवत कृपा से, पर कई बार जो श्लोक हैं वो जब तक हम तात्पर्य ना समझे वो हमें स्पष्ट नहीं होते। तो यहाँ धर्म ने कहा कि मैं ये तो मानता हूँ कि ये कली कर रहे हैं, लेकिन केवल कली कर रहे हैं ये भी नहीं मानता हूँ, तो इसलिए मैं भ्रमित हूँ। क्या कहते हैं वो आगे? केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मन दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है।
अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। तो चार प्रकार के यहाँ पे दर्शन तो वैसे ही प्रस्तुत हो गए। क्या जो अत्यधिक पतित लोग हैं, भौतिकतावादी है, वो अपने हर कष्ट में किसे कहेंगे, मैं मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, भगवान ने ऐसा किया, उस व्यक्ति के ने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ था। जो थोड़े अलग लाइक तरीके के लोग हैं वो कहते हैं कि कर्म जिम्मेदार है, जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। जो और अलग प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं दैवीय शक्तियां जिम्मेदार हैं। और कतिपय दार्शनिक तो ये भी घोषित करते हैं कि स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है अपने सुख और दुख के लिए। तो कई इसीलिए कई बार कहा जाता है कि यदि समय अनुकूल नहीं है, कई बार ये हमने सुना है, तो कहते हैं दूषण भी भूषण भी दूषण हो जाते हैं और दूषण भी भूषण हो जाते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये हमें किस प्रकार से किस दिशा में लेकर जाएंगी, इसका निर्णय स्वयं की मति से नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि यदि स्वयं से समझना चाहोगे, कई बार लोग कहते हैं, मैंने कल भी ये बात कही थी कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है पर हम ऐसा मानते हैं। हम कौन है अपने आप में ऐसा मानने वाले? हमारे पास पिछले जन्म की स्मृति नहीं है, कुछ वर्षों के पहले की स्मृति नहीं है, कुछ दिनों पहले हमने क्या खाया इसकी स्मृति नहीं है, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है इसकी मति नहीं है, और हम कहते हैं कि हम ऐसा मानते हैं। तो जब इस प्रकार का दर्शनवाद दिया जाता है तो वो समाज में कली की जड़ों को मजबूत करता है। हमें ऐसे इस प्रकार जब भी कोई कहे धर्म का पालन करने की बात, तो उससे कहिए प्रमाण दीजिए, और स्वयं अपने अध्ययन को इतना विकसित करने का हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई हमें इसमें भ्रमित ना कर सके। तो यहाँ पर बैल क्योंकि धर्मराज हैं, वो महाराज परीक्षित से, इसलिए आप देखिए श्रेष्ठ लोगों का संवाद भी एक अलग स्तर का होता है। सामान्य व्यक्ति का संवाद करें, इसलिए कहते हैं कि जो जो बहुत ही औसत व्यक्ति होते हैं, वो दो मिलेंगे तो तीसरे के बारे में बात करेंगे। जो थोड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो किसी घटना किसी परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। और जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो किसके बारे में सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ हरी चर्चा करते हैं। तो दो व्यक्ति मिलकर यदि तीसरे व्यक्ति भौतिक व्यक्ति के बारे में बात करें तो समझ जाइए कि उनकी बुद्धिमत्ता, उनका मानसिक जो आध्यात्मिक विकास है वो किस स्तर का है। फिर मध्यम प्राणी के लोग आते हैं और फिर उत्कृष्ट प्राणी के लोग आते हैं। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे गोस्वामी जी ने बहुत ही विस्तार में वर्णन किया है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों के लोग, धर्म कहता है कि धर्म यहाँ पर कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित को कि इस प्रकार से दर्शन प्रस्तुत किया गया है। तो अब आप मुझे बताएंगे इसमें से कि वास्तव में ब्रह्म संहिता में जैसे कह दिया गया है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। फिर जो गौतम कड़ाद ये सब लोग हैं, ये परमाणुओं के संयोग को प्रत्येक वस्तु का कारण मांगेंगे। अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी कहेंगे कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। और फिर भगवत गीता में तो भगवान स्वयं को कहेंगे कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। तो इसका अर्थ तो अंततः सब कुछ कहाँ से है, जो कि हम हमेशा से कहते आए भक्ति योग में, अंततः समस्त कारणों के कारण मूलों के मूल स्वरूप कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो धर्म कहता है अब आप मुझे बताएंगे। आगे वो श्लोक संख्या 20 में कहते हैं महाराज परीक्षित को, क्या कह रहे हैं, अप्रतक्र्यार्थ अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चय अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। तो जैसा मैंने कहा कि धर्म कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि इन सारे जो 6 दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर कम से कम श्री प्रभुपाद की व्याख्या में भी है और स्वयं अनुवाद में भी है व्यासदेव के श्लोक में, जो सूत गोस्वामी यहाँ पर शौनक मुनि को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं धर्मराज बैल की वाणी में, कि ये इतने प्रकार के तर्क तो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ना ही इनको आप तर्क से समझ सकते हैं, ना ही आप इनको भावनाओं कल्पनाओं से समझ सकते हैं, ना ही इन्हें शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताइए कि इनमें से क्या हुआ, अर्थात क्या ये वास्तव में हमें पीड़ित कर रहा है, क्या मेरे कर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं, क्या ये किसी दैवीय शक्ति से हो रहा है, या क्या ये भगवत इच्छा से हो रहा है, या क्या ये अनेकों प्रकार के संयोगों के मिलने से हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये वास्तव में हम सबके समझने की बात है। जो हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है तो हमें देखना होगा कि क्या मेरे कर्म हो गए, या मुझे इस प्रकार प्रताड़ित होना ही तो लिखा था, या इसमें कुछ भगवत कृपा है, भगवत अनुग्रह है। हर घटना से हम इस प्रकार से अपने आप को जोड़ के देखेंगे, तब हम
शास्त्र के से यदि हमारा मस्तिष्क प्रकाशित है शास्त्र के ज्ञान से, तो हम उसके पीछे के कारण और प्रभाव को आसानी से समझ सकते हैं। अन्यथा हम यहाँ जो भव सागर का ये जैसे कि भव बंधन है, जैसे कहते हैं ना कि समुद्र में जब अ, अ, ज्वार और भाटे की तरह लहरें उठती और घटती हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब कष्ट आएगा और जाएगा तो हमारे भाव भी उसी प्रकार ऊपर नीचे होते जाएंगे। लेकिन महाराज परीक्षित के ऊपर धर्म को यहाँ पर विश्वास है। वो यहाँ पे कहते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के जो दो स्तंभ हैं, वो स्वयं पृथ्वी और धर्म, और बैल है यहाँ पर, और आप उनका संरक्षण करने के लिए स्वयं को तत्पर हैं। तो हम यहाँ पर वास्तव में देखना चाहते हैं कि आपकी महानता की परीक्षा, आपने इतना 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 सशक्त उद्घोषण किया यहाँ पर कि किसी भी कोने में अगर कोई पापाचारी है, प्रताड़ित करने वाला है निरपराध व्यक्तियों को, तो वो मुझसे नहीं बच सकता। तो हम देखना चाहते हैं कि आप अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। तो ये धर्मराज बैल ने महाराज परीक्षित के सामने अपने आप के इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। और इसके पश्चात श्लोक संख्या 21 में सूत गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तमा समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम्। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस तरह बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस तरह उत्तर दिया। तो जैसा कि अपेक्षित था, महाराज परीक्षित को कोई कोई समय नहीं लगा धर्मराज के इस प्रश्न का उत्तर देने में। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो पांडव वंश परंपरा से आ रहे हैं, जहाँ यक्ष के 100 से ज्यादा क्वेश्चंस के प्रश्नों के उत्तर महाराज युधिष्ठिर यूं ही देते चले गए। जब भगवान के स्पर्श से, भगवान के संग से, भगवान की उपस्थिति से विभूषित जो राज्य की परंपरा है, वंश है, उसके उसमें आते हैं महाराज परीक्षित, और महाराज परीक्षित के ऊपर तो भगवान की विशेष कृपा रही है। तो धर्मराज बैल का कथन, दर्शन, ज्ञान इन सब से परिपूर्ण है। और महाराज संतुष्ट हुए कि मुझसे प्रश्न पूछने वाले के पास कम से कम इतना स्वयं का, जैसे हम कहते हैं ना इनपुट, जैसे हम किसी के पास समाधान के लिए जाते तो कहेंगे पहले आपका इनपुट क्या, आपके इस पर विचार क्या है। तो वो प्रसन्न होते हैं कि धर्मराज हम मुझसे इतनी वार्ता कर रहे हैं, और वो ये भी समझ गए कि ये कोई सामान्य जीव नहीं है। जो बैल मनुष्य की भाषा में, महाराज परीक्षित को समझ में आने वाली भाषा में बात करें, वो निश्चित रूप से कोई सामान्य जीव नहीं है। तो जब तक कोई परमेश्वर के नियम से पूरी तरह अवगत नहीं होगा, आप देखिए ना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विश्लेषण सिद्धांत की बात की है, सांख्य योग की बात की है, उन्होंने तार्किक तरीके से जो गौतम ऋषि का ज्ञान है उसकी बात की है, उन्होंने योग सूत्रों की बात की है। तो वो कहते हैं कि मानू ना मानू, भगवान है, दैवीय शक्ति है, मेरे कर्म है, या मैं स्वयं कारण हूं, इनमें से क्या है? तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ऐसा दार्शनिक सत्य का भाषण कोई यूं ही नहीं कर सकता, और उन्होंने उसके पश्चात उत्तर दिया है। तो सूत गोस्वामी ने यहाँ पर ये स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक समझा इस श्लोक के द्वारा, जिसे इस प्रकार उद्धृत किया गया है, जिससे इस प्रकार की शंका ना हो कि महाराज परीक्षित को समझ में नहीं आया कि बैल कौन है। महाराज परीक्षित समझ गए कि आप कोई साधारण नहीं लिखते। तो श्लोक संख्या 22 में महाराज परीक्षित संबोधित करते हैं, और क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो। तो बहुत ही पुनः यहाँ पर बहुत ही जो राजनीति के हिसाब से, जो शासन के हिसाब से, जो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अंग है, उसके बारे में यहाँ पर महाराज परीक्षित के चरित्र की, महाराज परीक्षित के बुद्धि कौशल की हमें साक्षात हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाली की है।
और ये अगर तुम समझ गए हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम धर्म के सत्य को जानते हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम तो निश्चित रूप से स्वयं धर्म के अतिरिक्त तुम और कोई अन्य हो ही नहीं सकते। अर्थात जो जैसे भक्त के रूप में अगर हम देखें तो भगवान की इच्छा के बिना, भक्त क्या कहता है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी, कोई हानि पहुंचाने वाला प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं हो सकता। यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो कोई अच्छे से अच्छा शुभचिंतक हमारा भला नहीं कर सकता, और बुरे से बुरा हमारा जो शत्रु है वो हमारा नाश नहीं कर सकता। लेकिन यदि मनुष्य संशय करता है भगवान पर कि भगवान निष्ठुर हो रहे हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे जीवन में भक्ति कम होती है, भगवान के प्रति विश्वास कम होता है। अदरवाइज अन्य सभी परिस्थितियों में भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है, क्योंकि उसे लगता है कि निश्चित रूप से ये उसकी भलाई के लिए हो रहा है। उदाहरण हमारे प्रहलाद महाराज है, उदाहरण हमारे संत तुकाराम है, उदाहरण हमारे अनेकों नेक भक्त हैं जिन्होंने इसको अपने जीवन में जी कर दिखाया है, स्वयं सुदामा है। तो इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि इतना अ, सटीक ज्ञान धर्म के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। और आप, इसका अर्थ हुआ कि साक्षात धर्म है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु में भगवत कृपा, भगवान की अनुभूति को देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हमें। और आप समस्त दर्शन और सिद्धांतों को यहाँ पर प्रस्तुत करके ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसे सत्य मानूं, अर्थात आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं पांडु के वंशज से में आता हूं और आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जहां पे भगवान स्वयं प्रकट होकर भगवत गीता में अर्जुन को कह चुके हैं कि मैं ही समस्त कारण का कारण हूँ, मूल हूँ, सृष्टा हूँ। तो इस आपका ये व्यवहार भी असाधारण है, और मेरा निष्कर्ष है कि धर्म की बारीकी को इस तरह समझने वाले आप धर्म के अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं है। तो श्लोक संख्या 23 में जो जो महाराज परीक्षित धर्म को कहते हैं वो हमारे लिए सार रूप में है। क्या है? अथवा देव माया या नूनम गतिर गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चय। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, ना ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो ये सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित के इस प्रकार से उत्तर देने का अर्थ क्या हुआ। इसका उत्तर निश्चित रूप से है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। अंतिम कर्ता जो है वो भगवान है। ये जानते हुए मनुष्य को जो वास्तविक संपन्न करता है उससे अनजान नहीं बने रहना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए निमित्त मात्र समझकर। अन्यथा अन्यथा क्योंकि धर्म के रूप में भी अगर हम देखें यहाँ पे, तो धर्म अच्छी तरह से जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जो कली की उपस्थिति है, जो संशय माया के कारण, कली की उपस्थिति के कारण आया है, उससे वो स्वयं ना बताते हुए महाराज परीक्षित की जांच कर रहे हैं कि आप परम कारण बताइए। क्यों? क्योंकि कलयुग में तो सारा वातावरण इतना भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखेगा और इसकी माप अकथ्य हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इतना अनाचार पापाचार का कई बार रुख हमें दृढ़ दिखता है कि हमें लगता है यही सत्य है, अब तो यही अंतिम गति होने वाली है। और इसमें जीव इतना भ्रमित हो जाता है कि माया देवी को अवसर मिल जाता है जीव को भी उसी भ्रामक स्थिति में डालने का। उस समय हमारी प्रज्ञा, मेधा, शक्ति सक्षम होनी चाहिए ये अंतर स्पष्ट करने के लिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये ईश्वर कृपा से, यदि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है तो हम किसकी तरफ जाएंगे। हम जो ऐसा कलयुग के प्रभाव से हो रहा है उसमें अपना सहयोग दें, या भगवान इसको किस प्रकार से दमन करने के लिए अपने आप को उद्धृत करेंगे, हम उधर जाएं। तो इस प्रकार जीव जब भगवत कृपा देखेगा, भगवान का हाथ देखेगा, तो उसको अनुभूति, वो सत्यता बनी रहेगी, और वही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा जैसे तेज प्रवाह में सब कुछ बहता चला जाता है, वैसे ही धर्म का सही प्रकार से अनुपालन ना करने से जो आसपास भ्रामक स्थिति दिख रही है, हम भी उसी बहाव में बहते चले जाएंगे। तो आज के लिए अंतिम श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 24 में तप शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मान शस्त्रयो भग्ना स्मय संगम स्मय संगम संग मदस्तव।
तो यहाँ पर कुछ गुणों का वर्णन किया गया। क्या क्या कहा गया है? सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता तथा दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो जो जो विषय हमने अभी कहा उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि जब लोग 100 लोगों को एक ही बात करते हुए, कहते हुए देखेंगे तो उन्हें लगेगा यही कूल है, इसी तरीके से रहना चाहिए, यही सत्य है। तो धर्म अपने इस प्रश्न को जो उन्होंने महाराज परीक्षित से किया है, इसके माध्यम से हम सभी को ये अवसर दे रहे हैं समझने का कि अगर कलयुग के प्रभाव में अगर 100, 200, 500, 1000 लोग एक तरह का कार्य कर रहे हैं जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जैसे कई देशों में दुकानों पर सर्वत्र आपको आपको शाकाहारी भोजन ढूंढने की नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि जहां देखेंगे वहां आपको ऐसे मांस लटके हुए दिखते हैं और इतने इतने पॉलिश्ड तरीके से वो आपको सर्व किए जाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि आपको उसमें जहाँ जो कत्ल खाने हैं, जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती है, वध किया जाता है, वहां की चित्कार ना सुनाई पड़े, इस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। पर अगर पूरा विश्व इस प्रकार से खा रहा है तो क्या ये सत्य हो गया? पर इसका ज्ञान कहाँ से आएगा? इसका ज्ञान आएगा भगवत कृपा से, इसका ज्ञान आएगा हमारी स्वयं की इच्छा से, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके। यदि आज इस जगत में मनुष्य से उच्चतम कोई प्राणी हो जाए, हम किस बेसिस पे जानवरों को खा रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है हम श्रेष्ठ हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और अगर कोई मनुष्य से श्रेष्ठ आ जाए और वो मनुष्य के बच्चों को खाने लग जाए, कलयुग का वर्णन है कि आगे मनुष्य ही नवजात शिशुओं को खाने लगेंगे। तो बहुत ही विभत्स वर्णन है वो आगे के स्कंधों में आएगा। अभी स्कंद 11-12 में इसका वर्णन आता है कि कलयुग में वो दशा, वो स्थिति भी आ जाएगी। कहीं कहीं कभी कभी कुछ ऐसी एक दो उड़ती हुई खबर हमें भी सुनने को मिल जाती है कि दुनिया में अभी बहुत प्रचुरता में, तो शायद 1 या 2 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर नवजात जो भ्रूण, जो गर्भपात के समय के भ्रूण होते हैं, मनुष्यों के भ्रूण जो होते हैं, उनको प्रस्तुत किया जा रहा है खाने की प्लेट में। तो कलयुग का प्रभाव नहीं है तो और क्या है? पर यदि लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्या हम करने लगे? ये विवेक जब हमारे अंदर बना रहेगा, सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करके, तो हम अपने जीवन में भगवत कृपा की अनुभूति कर पाएंगे। पर यदि पैशाचिक व्यवहार हो जाएगा, आसुरिक प्रवृत्ति हो जाएगी, दानवीय तरीके से हम जीवन जीने लगेंगे, दानवीय, अ, दानवीर नहीं, दानवीय, दैविक और दानव, देव और दानव, वो वाला दानवीय तरीके से यदि हम जीवन जीने लगेंगे तो भगवान के पास ऐसे लोगों का संहार करने के लिए घोड़े पर आके कली के रूप में जो अवतार का वर्णन किया गया है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि और कहीं कुछ सुनाई ही नहीं देगा। तो विषय पर आते हैं, जो ये अंतिम श्लोक है आज के सत्र के लिए, श्लोक संख्या 24। इसमें जो 4 पैर हैं धर्म के, जिसके बारे में हमने 16वें अध्याय में भी पढ़ा था, क्या था? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते थे? यदि हम स्मरण कर पाएंगे तो एक प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर दिखाया था। तो जो शुद्धता, दया अर्थात करुणा, सत्यता और तपस्या, तो नशे के कारण तपस्या नष्ट हो जाती है। शारीरिक और मानसिक सत्यता जो है वो द्यूत क्रीड़ा के कारण नष्ट हो जाती है। पशु हत्या और मांस खाने के कारण करुणा नष्ट हो जाती है। और अनियंत्रित स्वच्छंद मैथुन करने के कारण शुद्धता, शारीरिक और मानसिक, ये नष्ट हो जाती है। तो तीन तीन जो पैर हैं धर्म के, वो कौन कौन से हैं? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई, ये 4 हैं। इनमें से 3 क्या क्या? अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो नशा से क्या खत्म हो गया है? तपस्या खत्म हो गई है। तत्पश्चात अहंकार, अहंकार क्या है? हमारी, हम जो है, जो हमारे जीवन का जो हमारा करुणा का भाव है वो नष्ट हो चुका है। काम वासना अर्थात शुद्धता समाप्त हो चुकी है। तो जो बचा है वो केवल क्या है? कुछ हद तक जो एक पैर जिसकी बात की जाएगी यहाँ पर, वेद वेद भी हमें आगाह करेंगे, शास्त्र भी इसके बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पर परीक्षित महाराज धर्म को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यदि थोड़ा बहुत जो बचा है वो केवल क्या बचा है? सत्यता,
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही विस्तृत तात्पर्य है ये। श्रील प्रभुपाद इसमें कहना शुरू करते हैं कि जब सतयुग का आरंभ होता है तो तपस्या, पवित्रता, दया और सत्यता से युक्त पुरुष मिलते थे। तो ये उन्नत सभ्यता के लक्षण हैं जो सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। तो इसीलिए उसमें जो ब्राह्मण होता था वो उच्च कोटि का होता था, जो आश्रमों में रहते थे वो सभी परमहंस होते थे, और सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। लेकिन सतयुग का अंत होते होते एक क्रम से जो है धर्म का एक पैर वो टूटने लगा। इसी प्रकार त्रेता युग में जाते समय, द्वापर में आते समय तो तपस्या नष्ट होने लगी, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा ये सब अलग अलग जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब कलयुग की अवधि बढ़ने से लोग क्या हो रहे हैं, वे अहंकारी भी हो रहे हैं, स्त्री और नशे के प्रति आसक्त भी हो रहे हैं, उन्हें अभिमान भी है, उन्हें करुणा भी नहीं है। और क्या बचा है, केवल जो हमारी ये जिह्वा है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। केवल इस जिह्वा का सही प्रयोग करना हमारे लिए बाकी रह गया। अन्यथा धर्म के अन्य सभी तत्व जो यहाँ पर बताए गए हैं चार पैरों के रूप में, वो धीरे धीरे इस कलयुग के प्रभाव से क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो जो कली के लक्षण के रूप में वो विरोध रूप में है, वो प्रकट होते जाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम कुछ पंक्तियों में लिखते हैं कि भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। तो आज के सत्र के अंतिम ये जो कुछ श्लोक है जहाँ पे धर्म और महाराज परीक्षित की चर्चा हो रही है, यदि हमें ले जाना है अपने साथ सार तत्व के रूप में, तो हमें इन चार तत्वों को धारण करने का प्रयास करना है कि हमारे जीवन में नशा नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का द्यूत क्रीड़ा व्यसन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण का प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, और अनियंत्रित इंद्रिय भोग नहीं होना चाहिए। किसी स्त्री का पुरुष के साथ या पुरुष का स्त्री के साथ अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। ये हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धता को नष्ट कर देता है। तो महाराज परीक्षित इस प्रकार जो धर्म ने प्रश्न किए थे उसका उत्तर दिया। तो जब मैंने कहा ये अंतिम श्लोक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस विषय को कंक्लूड करने के लिए ये 25वां श्लोक भी हम साथ में ले लेते हैं, और तत्पश्चात आज का ये विषय समाप्त होता है। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निवर्तयेद्यत तं जिघ्रशत्य धर्मोऽयम् अनृतेनेधितः कली। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है, जैसा मैंने कहा कि सत्य जो सत्यता है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो चार जो हमारे मूल अनुष्ठान है, तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य, ये इनमें से तप, स्वच्छता, दया लगभग लगभग कलयुग के आने के साथ ही नष्ट हो चुके हैं, अर्थात अब ये उतनी शुद्धता के साथ नहीं है। तप, स्वच्छता, दया, सत्य, ये वो एक ऐसा पांव है जिस पर कि अभी भी धर्म किसी प्रकार कलयुग के आरंभ में जब का ये वर्णन हो रहा है तब बचा हुआ है, और कलयुग उसे ही नष्ट करना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि वो क्या है, वो हमारी शारीरिक और मानसिक सत्यता क्या हुई कि हमारा हमारा मन, बुद्धि, विचार, कार्य ये किसमें लगा हो, ये इस भगवान की जो सत्य परक निष्ठा है उसमें बने रहे। अर्थात ज्यादा से ज्यादा जीवा भगवान का नाम ले सके। हम सिर्फ इतनी ही तपस्या कर सकते हैं, इतनी ही शुद्धता, इतनी ही दया, इतनी ही करुणा, सत्य, स्वच्छता अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो हर प्रकार से हमें ये करने का प्रयास करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने यहाँ पर इस विषय को आगे वो कुछ और बताएंगे, जैसा कि हमने एक अवलोकन किया था। तो उन सारे विषयों के साथ किस प्रकार वो अब कली को दंड देंगे, आगे के श्लोक में, श्लोक संख्या 28 से 30 तक करीब, जब कली कली भयभीत होकर आ जाएंगे, जब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से संवाद हो गया और धर्म और महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो वो वास्तव में आके समर्पण करेंगे। फिर आगे आगे विषय आएगा कि किस प्रकार वो दंड भी देंगे और सुरक्षित भी रखेंगे। वास्तव में वो राज्य छोड़ने के लिए कहते हैं, और इसीलिए ये जो नैमिषारण्य के जंगलों का के जंगलों में ये जो यज्ञ आरंभ हुआ वो उसी का प्रभाव है कि महाराज परीक्षित ने राज्य छोड़ने के लिए कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो ये सारे विषय श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से, कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से हम इनकी चर्चा अगले सत्रों में करेंगे।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।